Hello everyone, welcome back. We'll be seeing each other after a long time, perhaps hearing each other. Okay. So I was on a long vacation. So today what we'll do is our आज का जो लेक्चर का प्लान है, पहले एक्चुअली बहुत समय हो गया कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वापस शुरू कर रहे हैं. सो विल रिवाइज एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन. ठीक है. और थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी बढ़ेंगे. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़ा सा थियरी भी देखेंगे. ठीक है. अभी तक आपने आई थिंक you've been studying complex numbers, so you might have used all these trigonometric concepts what we have learned in that too. मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी नहीं, आगे तक अगर आप लोग इंजीनियरिंग करते हो या जो भी करते हो साइंसेस में, तो ये आपको यूज होना ही होना है. ओके. ट्रिग्नोमेट्री. और एक चीज, मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे कुछ स्टूडेंट्स ने. क्वेश्चंस मतलब दे वांटेड सम क्लैरिफिकेशन, सम कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस. सो विल लुक इनटू दैट आल्सो टुडे. ठीक है. तो एक्शन प्लान कुछ ऐसा है. पहले रिवीजन करेंगे, फिर वो डाउट सॉल्विंग करेंगे. ठीक है. फिर जो आज हम करने वाले हैं ट्रिपल एंगल के क्वेश्चंस वो देखेंगे, उसकी थोड़ी सी थियरी देखेंगे एंड देन वील सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इट. ओके. सो लेट अस बिगिन. तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिस्ट से. सो हमने अभी तक देखा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कर रहे हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 में से हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे. पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं. ठीक है. ये टेबल कैसे बनता है. सो परहैप्स यू माइट रिमेम्बर कि साइन के सिर्फ हमें ये जो रेड पार्ट है जो मैंने बॉक्स किया है वो याद रखना है, बाकी सब आप खुद से डिराइव कर सकोगे. उसमें भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये साइन का अगर ओनली दिस पार्ट इफ यू रिमेम्बर, साइन के जो भी वैल्यूज अप टू 90 स्टिल यू कैन डिराइव एवरीथिंग. ठीक है. बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे देख लो, साइन ये जो है रेड एरोज है, वो ये दर्शाते हैं कि द टू फंक्शंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. एंड दीज फेसेस, the opposite kind of faces, they symbolize that the functions are complementary to each other. ठीक है. तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कोसाइन. को स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कोटैन, या फिर इसको कॉट कह सकते हैं शॉर्ट में. सेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कोसेक. ठीक है. यहाँ पे एक आर्क चली गई है कोसेक की. एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक. कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक. टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट. नाउ द थिंग वर्थ नोटिसिंग हियर इज कि टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और रेसिप्रोकल दोनों ही कॉट होते हैं. ठीक है. दिस इज अ नोटवर्दी फीचर. ठीक है. और इसके वैल्यूज तो आपको पता ही है. साइन के वैल्यूज देखो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 होते हैं. और कोसाइन बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री हम उल्टे तरफ से लिखेंगे, दैट इज 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0. ओके. सिमिलर गोज फॉर दी अदर फंक्शंस. ठीक है. सो नाउ विल गो टू द फॉर्मूला लिस्ट अगेन. ठीक है. तो सबसे पहले हमने देखा था कुछ कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास. ये बेसिक है. कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से आप हर कोई फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे सब डिराइव कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You should be memorized. This thing should be memorized by you up till now. ठीक है. तो cos of a minus b क्या होता है? देखो कैसे याद रखते हैं इसको हम लोग. cos जो होता है पहले सब कुछ उसे ही चाहिए, तो cos a भी पहले, cos b भी पहले, फिर sin. ओके. सो यहाँ पे sin जो है पॉजिटिव हो गया, चेंज हो जाता है क्योंकि cos इज लाइक, आप ये याद सकते हो, बहुत रिबेलियस फंक्शन है. ठीक है. सब कुछ नेगेटिव है उसके बारे में. तो अगर यहाँ पे उसको नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव कर दे, और सब कुछ भी पहले उसे ही चाहिए. तो cos a cos b प्लस sin a sin b. ठीक है. then cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. sin a minus b is, तो sin बहुत ही मैच्योर फंक्शन है, तो वो सब कुछ शेयर भी करता है, साइन भी नहीं चेंज करता. ओके. सो sin a cos b, देखो शेयर किया, पहले sin a cos b, ये जो माइनस साइन है वैसे के वैसे ही आ जाएगी. देन वी हैव cos a sin. ओके.
Then sin A plus B is what? Sin A cos B plus cos A sin B. Okay. Then we studied allied angle formulas. ठीक है, तो allied angle formulas में क्या थे? ये सारी चीजें, जिसमें हमने एक्चुअली एक टेबल भी देखा था, ये वाला. ओके, सो जिसमें से we just decided that we'll remember this part. ओके, जो कि रेड बॉक्स में है. बाकी सब हम डिराइव कर सकते हैं विद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला एंड सिंपल लॉजिक्स. ओके, तो ये allied angle फॉर्मूला है. और ये चीज आपको, ये 3 बॉक्स याद करने थे, मैंने आपको कहे थे. ओके, सो पहला बॉक्स तो हमने देख लिया. कहाँ देखा था? ये टेबल, यहाँ से आता है पहला बॉक्स. ओके, दूसरा बॉक्स भी यही लिखा था हमने. अब तीसरा बॉक्स था यहाँ से आता है. ओके, तो सेकेंड बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन ऑफ एन पाई, कॉस ऑफ एन पाई, टैन ऑफ एन पाई की वैल्यू. देखो साइन ऑफ एन पाई, अगर एन शुड बी होल नंबर. ओके, ऐसा नहीं कि एन कुछ भी हो तो फिर सारे साइन के वैल्यूज जीरो ही हो जाएंगे. सो एन शुड बी लाइक 1 2 3 4 और 0 0 1 2 3 4. ओके, सो इट शुड बी लाइक natural numbers. And tan of n pi is also 0. ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ. And n should be remark here that where n is whole number. ठीक है, whole number मतलब it includes 0 also. Okay, natural number मतलब 1 2 3, okay, so on and so forth. So cos of n pi क्या होता है? cos of n pi होता है -1 raised to n. ठीक है, तो ये इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, राइट. फिर आगे बढ़ते हैं. ये हेक्सागन जो है ये भी आपको याद होगा. ठीक है, हेक्सागन में देखो, ये तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखने के लिए देखा था. ओके, सो वी फाउंड आउट दैट साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट. वैसे ही tan के लिए, वैसे ही sec के लिए. सो वी कैन फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेस्ड ऑन दी यूजिंग द हेक्सागन. ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो, we have used the same thing here, that sin of minus theta is minus sin theta, cos of minus theta is cos theta. ठीक है, माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं. tan of minus theta is, दोनों का रेशो होगा, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज माइनस tan थीटा. ठीक है, एंड साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा. कैसे? देखो यहाँ पे है, राइट. cos of π/2 minus theta is sin theta, same thing. Okay, because it is on the same line. And tan of π/2 minus theta is cot theta. यहाँ पे अगर sec होता, sec of π/2 minus theta is वो sec theta, right? Then we saw what are double angle formulas. ठीक है, तो ये बहुत important थे, हमने इसको derive भी किया था. Okay. Let me just check. Okay, I'm not getting it right now. लेकिन हमने इसको डिराइव भी किया था. सिंपल था, बहुत सिंपल था. हमने बस जो 2 थीटा है उसको थीटा प्लस थीटा लिखा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, तो उससे हमें साइन ऑफ 2 थीटा दो फॉर्म्स में मिल जाता है. एक तो साइन और कॉस के फॉर्म में, दूसरा है टैन के फॉर्म में. ठीक है, सो साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर. देन वी सॉ cos ऑफ 2 थीटा. सो उसके लिए हमें मिला, एक तो वी फाउंड इट इन द फॉर्म cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, एंड देन वी we converted it to the form of sin, मतलब इस cos square theta को हमने convert किया in sin square theta. Okay, using the first identity, तो हमें ये मिल जाता है 1 minus 2 sin square theta. और अगर इस sin square theta को अगर हम convert करते हैं in cos square theta using the same first identity, तो हमें ये मिल जाता है 2 cos square theta minus 1. Now a thing worth noticing here is
कि देखो अगर ये साइन जो है ये अगर प्लस होती, ओके आई यूज रेड इंक, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, ओके, सो प्लीज नॉट कंफ्यूज इट, ये यहाँ पे नेगेटिव आने से इट बिकम्स cos 2 थीटा, ओके। आगे तो tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है tan के फॉर्म में, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये सारे फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए हैं यूजिंग सिंपली कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, ओके। देन वी डिराइव व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। अभी ये दोनों को मिला के, यू नो, डबल एंगल ट्रिपल एंगल को मिला के हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज, है ना, बिकॉज डबल ट्रिपल इज नथिंग बट मल्टीपल, okay. So what we found out was sine 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta। कैसे याद रखना है मैंने बताया था, ये जो 3 है बाहर निकाल दो, मिल जाएगा पहला टर्म 3 sin theta, फिर जो ये 3 है ये ऊपर पावर में ले लो, सो sin cube theta, और 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, तो वो बस यहाँ पे सफिक्स में लिख दो, ओके। सो इट बिकम्स 3 sin theta minus 4 sin cube theta। cos 3 थीटा क्या होता है, तो cos थीटा ये फंक्शन बहुत रिबेलियस होता है, सब कुछ उल्टा करता है, जो भी साइन करता है उसका उल्टा cos करता है। तो देखो ये जो सेकंड टर्म है ये पहले आ जाएगा, सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड हो जाएगा 3 cos थीटा, ठीक है। ये भी हमने डिराइव किए थे यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास, ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूलास, ओके। और फिर tan 3 थीटा ये क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ओके, ये 3 बाहर निकालो, फिर 3 पावर में रख दो, बस यहाँ पे सब कुछ नहीं आएगा, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये थे हमारे फॉर्मूलास, राइट, एंड नाउ वील सी कि हमने कुछ क्लासिफिकेशन भी देखा था, ठीक है। तो वी हैव सॉल्व्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यू नो, शो दैट और प्रूव दैट, ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए। बेसिकली हमने एक ऐसा मैपिंग फॉलो किया कि हमने अगर एक फॉर्मूला देखा है तो वो फॉर्मूले के बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। सो वी सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला पे, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि एक क्वेश्चन है तो ओनली वन फॉर्मूला विल बी यूज्ड, ऐसे नहीं होते, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज भी यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे कि डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और कंपाउंड एंगल, ये भी यूज करना पड़ सकता है, बीच में कई अलाइड एंगल भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी क्लासिफाई एग्जैक्टली द क्वेश्चंस, तो हमने कुछ 7 क्लासिफिकेशन देखे, ओके। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस है, 7 वी क्लासिफाइड द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू नो। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एंगल्स एंड द मेजर्स, ठीक है, ये तो आपने पहले चैप्टर में भी देखा होगा। देन टू प्रूव जो भी ऐसा है वो एक टाइप होता है, we named it as type 2, okay, and type 3 is based on conditional identities, okay। so example भी हमने दिए थे, conditional identities मतलब आपको एक कुछ given you know identity दी है, उससे आपको दूसरी identity prove करनी है, okay। and type 4 was simply find the value, आपको कुछ definite फंक्शंस में कुछ एंगल्स दिए जाएंगे और उसमें से होल फंक्शन की आपको पूरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, राइट। देन देयर वर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, यू नो, फाइंडिंग द एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ दिया जाता था कि r sin थीटा इज y, r cos थीटा इज x, so eliminate theta, so we just have to find an equation which does not contain theta, ठीक है। then the sixth type was problem based on trigonometric equation, तो कुछ इक्वेशन दिया है और उसमें से अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने अभी तक किए नहीं, ठीक है, करेंगे हम। देन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ये भी आगे फॉर्मूलाज है, विल सी इनटू इट एंड विल सॉल्व दीस क्वेश्चंस, ओके। सो आई थिंक वी हैव सीन कि हम लोग ने थियरी अभी तक क्या क्या पढ़ी है, क्वेश्चंस भी हमने काफी सारे किए, क्वेश्चंस हमको काफी सारे करने हैं। तो उससे पहले, यू नो, बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू, यू नो, ब्रिंग टू योर नोटिस कि पहले हम लोग आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ओके।
कि most of the students are struggling with the very fundamentals of this topic of trigonometry. तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग अभी का जो रनिंग कंसेप्ट है उसके जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे. ओके, तो एक नए पेज पे करते हैं डाउट सॉल्व. ओके, ओके, so I just write doubt solving. ठीक है, और मुझे पहले पूछा था किसी ने कि अगर cos ऑफ 2x है मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2x है तो क्या वो cos स्क्वायर ऑफ 4x स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, या फिर सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, अगर cos ऑफ 2 है, ओके, cos ऑफ 2 है, cos ऑफ 2 है मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो क्या वो cos स्क्वायर ऑफ 4 हो जाता है. तो पहले आप ये समझ लो कि ये जो है ना साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये होते हैं फंक्शंस. ठीक है, और फंक्शन ऐसी चीज है ना कि उसके अंदर जो भी आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो, जो भी 2 है या फिर 4 है, 6 है, यू कैन नॉट ट्रीट दिस वैल्यू independent of the function. Okay, so cos of 2 multiplied by cos of 2, you know this whole thing is going to give you a value. Okay, and this whole thing is going to give you a value, so you can consider this as one term, okay, and this as another term. Now these both are same terms, so you can write it as cos square of 2. लेकिन अंदर के टर्म्स को, ये जो 2 है, okay, the values you cannot treat them independent of the function. Okay, you get it? तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम फंक्शन स्टडी करेंगे. ओके, देयर इज अ चैप्टर नोन एज फंक्शंस, उसमें आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ फंक्शन. ओके, दिस कंप्लीट थिंग हैज अ वैल्यू. सो ये 2 को हम लोग इंडिपेंडेंट, ये जो अंदर के एंगल्स है इसको इंडिपेंडेंट ट्रीट नहीं करते. ओके, व्हेन द 2 इज विद द फंक्शन इट गिव्स अस अ वैल्यू. दूसरा एक क्वेश्चन था, हमने एक क्वेश्चन किया था. ओके, क्वेश्चन ऐसा था कि इफ x is equal to sec theta minus tan theta, ठीक है, and y is equal to cosec theta plus cot theta, ठीक है, so we have to find that then x plus y, xy plus 1 is equal to what? So in terms of x and y, ठीक है, ऐसा कुछ हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था. थोड़ी सी जगह बना देते हैं. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे सॉल्व किया. ओके, आई जस्ट शो यू. ठीक है, उन्होंने लिया है सॉल्यूशन में. स्टार्ट करता हूँ. x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है, फिर आगे वो लोग ऐसे करते हैं कि 1 डिवाइड बाय cos थीटा. ठीक है, ओके, दिस इज राइट. एंड tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. ठीक है, फिर आगे क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लिया, दैट इज 1. सो ये सब्ट्रैक्ट कर लिया 1 माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. आगे क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ. देखो, ऐसे लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा. ये लेके we have substituted it here 1 minus sin theta divided by cos theta को लिख दिया 1 minus sin theta, कैंसिल आउट कर दिया और 1 मिल गया.
Okay, so this is wrong. अगर आप ये ध्यान से देखो, you know this thing. So this is not, you know, it is not like root of 1 minus sin theta whole square. अगर ऐसा होता तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाके हमें मिलता 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखता. ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है. व्हाट इज इट? ये है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो ये होल ब्रैकेट को अगर स्क्वायर होता तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं कर सकते. ओके, सो एट द मैक्स यू कैन सब्स्टिट्यूट cos थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और इसको आगे जाके आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है. यहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग. ओके, सो दिस इज वन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कॉमनली डू. ओके, ये किए हैं आपके क्लास में होमवर्क में. some students have done this. Okay, so और एक चीज आगे जाके यही क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया है कि y इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है. इसको लिखा है, कोसेक थीटा को लिखा है 1 बाय साइन थीटा, विच इज राइट. और कॉट थीटा को लिखा है cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा. ओके, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यू नो, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक करते हैं. 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो राइट है, और नीचे साइन थीटा, यहाँ तक राइट है. अभी ये 1 प्लस कॉस थीटा को वापस कई लोगों ने ऐसा लिखा है 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा. ओके, और इसको आगे जाके किया है तो किया है लोगों ने इसको cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा. ओके, आई डोंट नो हाउ डिड दिस कम आउट ऑफ इट. ये तो एक्चुअली अगर आप गलत भी करते हो ये चीज, एक्चुअली ये स्टेप जो है दिस इज रॉन्ग. ओके, लेकिन आप इसको भी फॉलो करते हो, देन इट शुड कम 2 माइनस साइन थीटा, राइट. 2 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा. ओके, आई डोंट नो हाउ डिड यू गेट दिस. सो यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियां की है स्टूडेंट्स ने. ओके, पहली गलती तो ये है कि cos थीटा को आपने लिखा है 1 माइनस साइन थीटा. cos थीटा इज नॉट 1 माइनस साइन थीटा. cos थीटा, और let me write it the lengthy way, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1. तो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. और cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ, ये जो स्क्वायर है वो मैंने टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड किया. सो व्हाट आई गेट इज, यहाँ पे जो रूट आएगा और स्क्वायर आएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो दिस इज cos थीटा, ठीक है. आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट दिस इज टोटली रॉन्ग. ओके, दिस इज रॉन्ग. ओके, so you know, to actually solve this question, let us solve this question also in the right way. Okay, let me make some space. तो अभी कैसे करेंगे, देखो क्या दिया उन्होंने, x y प्लस 1 फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो इट इज, ये दोनों x y को हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, ठीक है. सो x y प्लस 1, ये क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, एक बार एक्स वाई करेक्ट है देख लेते हैं। या दे आर राइट। ओके, सो मूविंग अहेड, सबसे पहले क्या फंडामेंटल है, बेसिक फंडा, हम लोग सब फंक्शंस को साइन और टैन में, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो व्हाट इट बिकम्स इज सेक बिकम्स 1 डिवाइड बाय cos थीटा माइनस tan क्या बनता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, राइट। यहाँ पे कोसेक थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड बाय sin थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, राइट, प्लस 1। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा, और सेम डिनोमिनेटर है तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, प्लस 1। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें करना है, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट्स, तो क्या मिलेगा हमें, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ओके, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ओके, तो आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो ये 1 सेपरेट बैठा है बेचारा, तो एलसीएम लेके उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं इनटू द पार्टी। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब ये एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, सो व्हाट रिमेन्स इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो एक बार देख लेते हैं हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, हमें क्या लेके आना है इन द प्रूफ, वी वांट दिस इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई के टर्म्स में चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें, हमें सेक माइनस टैन ऐसे कुछ चाहिए, और कोसेक प्लस कॉट, है ना, ऐसे कुछ चाहिए हमें। तो ऐसे अगर कुछ लाना है तो एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग, तो इसको सेपरेट करके यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द साइन कॉस इनटू सेक टैन कोसेक एंड कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मैं मैनिपुलेशन करूंगा, ये 1 जो है इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी का वैसे ही लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। नाउ डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर लेंगे अमंग्स द न्यूमरेटर, सो व्हाट वी हैव इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, फिर दूसरा आता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, फिर लेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। देखो ये साइन थीटा ये स्क्वायर गया, ये कॉस थीटा ये स्क्वायर हट जाएगा, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट रिमेन्स विद अस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि है टैन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos theta upon sin theta which is nothing but cot theta, plus this is 1 upon sin theta which is what
it is cosec theta minus 1 divided by cos theta, which is nothing but sec theta. ओके, तो हमें अभी ये चीज ऐसे अरेंज करना है कि we'll get x and y. ओके, so what I'll do is cot और cosec एक तरफ ले लेते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा. ओके, ये हो गया हमारा y, और sec थीटा tan थीटा एक तरफ ले लेते हैं, लेकिन we want माइनस फॉर tan थीटा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा. ओके, तो इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन कर लोगे you'll get this thing only. Okay, so this is nothing but y minus x. Okay, so hence we have proved, hence xy plus 1 is nothing but y minus x. Okay, so this is our final answer. Okay, so this is how we had to prove it. Okay, आपने बहुत सारे mistakes किए, you wanted to clarify it, that is very nice, you might have learned a lot. ठीक है, तो ये कुछ mistakes थी. Okay, and thus we are done with the doubt solving, I guess, and let us start with जो कि हमारा रनिंग टॉपिक था, ट्रिपल एंगल्स. तो ट्रिपल एंगल्स में हमने देखा था अभी तक ये तीन फॉर्मूलेस, ठीक है, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के, राइट, एंड फर्दर we proved them using compound angle formulas, right, all of this यहाँ तक, राइट. फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, प्रूफ्स थे. we solved this question. this is a very nice question. मोस्टली हम लोग प्रूफ्स ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज प्रूफ से आपके ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. ओके, सारे फॉर्मूलाज हम यूज कर पाते हैं, राइट. वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू, देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना, लेट्स गो टू द फॉर्मूला लिस्ट. ओके, सो दिस फॉर्मूलाज, so when you see this formulas, जब आप मेमोराइज करते हो ये फॉर्मूलाज को, you should memorize it both the ways. इसका क्या मतलब है कि आपको अगर ये पार्ट दिया है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए that it is the formula of cos a minus b. ओके, जैसे कि अगर डबल एंगल फॉर्मूला में आपको कहीं दिख जाता है अगर 1 minus 2 sin square theta, so immediately it should come to your mind that it is nothing but cos 2 theta. Okay, so we are going to use this, okay, in the next question. So please keep this in mind whenever you memorize the formulas, memorize it both the ways. ओके, सिर्फ वैसे ध्यान में मत रखना कि cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो चीज है ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है. सो इफ दिस पार्ट अराइजेस इन द क्वेश्चन, you must replace it by cos 3 theta. Okay, so let's see. हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट. ये भी एक प्रूफ हमने सॉल्व किया था, tan of 1 tan of 2 tan of 3 up to tan of 89 equal to 1. ठीक है, ये भी एक अच्छा खासा प्रूफ था, it was a good question, राइट. और आज हम और एक क्वेश्चन देखेंगे. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट न्यूमेरिकल्स. इसमें क्या है, हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ट्रिपल एंगल भी यूज करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे. तो ऐसे होता है ना, कोई मूवी होती है इसमें एक्शन भी होता है, ड्रामा, सस्पेंस, सब कुछ होता है. सो इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज. सो विल सॉल्व अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट sin square of 3a divided by sin square of a minus cos square of 3a divided by cos square of a is equal to, क्या प्रूफ करना है, it is equal to 8 times cos of 2a. ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपको फॉर्मूलास दोनों तरफ से याद रखना है. तो अभी हम सिंपल सी चीजें विल स्टार्ट फ्रॉम LHS बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स साइड, राइट. दिस इज सिंपलर साइड, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स साइड, गो टू द सिंपलर साइड. लेकिन
यू नो आपके गट फीलिंग से आपको समझ में आया होगा कि आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट विल गेट टू सम काइंड ऑफ इक्वेशन जो कि बाद में जाके cos टू ए बनेगा, राइट? सो cos टू ए बनेगा, सो cos टू थीटा बनेगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक हमको इक्वेशन मिलने वाला है एट द एंड, राइट? सो इफ वी memorize the formula both the ways, from this side as well as this side, then it is very easy for you, okay, to solve the questions. Okay, देखते हैं, we'll proceed and you'll get to know better. Okay, so let us start. Proof LHS, एक बार LHS लिख लेते हैं. Sin square of 3a divided by sin square of a minus cos square of 3a divided by cos square of a. ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एक डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा उससे. सो विल मल्टीप्लाई दिस whole term by cos square a and this whole term, I'm sorry, multiply this whole term by sin square a, right? Multiply and divide, same LCM लेना है, मतलब basically. So sin square 3a, since we'll multiply and divide this by cos square a, ठीक है, यहाँ क्या है, sin square a. I hope सबको पता है LCM कैसे लेते हैं, to make the common denominators. We've just discussed it in some of our previous lectures. Okay, और यहाँ क्या होगा, हमें multiply divide करना है by sin square a, right, divided by, here we have cos square a. Okay, so what we get is finally हमारा जो denominator है same है, so we'll write it just once, और numerator लिख लेते हैं sin square of 3a cos square of a minus cos square of 3a sin square of a whole divided by sin square a multiplied by cos square a. ओके, सो अभी यहाँ पे तुरंत आप साइन ऑफ 3a ये फॉर्मूला डाल मत देना. ओके, वाई? क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो आप वो पूरे टर्म डालोगे उसमें, है ना, साइन ऑफ 3a, फिर उसको स्क्वायर करोगे, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर होगा. ठीक है, मैं आपको लिखता हूँ, देखो पहले हम लिखते हैं साइन ऑफ 3a क्या होता है, तो ये होता है 3 साइन ऑफ a माइनस 4 साइन क्यूब a. ठीक है, और कॉस ऑफ 3a क्या होगा, सॉरी, कॉस ऑफ 3 होगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a. ठीक है, तो अब ये साइन 3 यहाँ डालोगे. ओके, और स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके उसको एक्सपांड करना पड़ेगा. तो इतना why to do so much of complex thing, we'll try to simplify the equation a bit, और फिर बाद में हम लोग sin 3a cos 3a उसमें पुट कर देंगे. ठीक है, तो कैसे करें सिंप्लीफाई, तो देखो यहाँ पे for 3a there is a function sin, लेकिन यहाँ पे for 3a there is a function cos, right? यहाँ पे a के लिए फंक्शन है cos और यहाँ पे a के लिए फंक्शन है sin. तो हम क्या करेंगे, for one kind of angle we'll just try to figure out like there should be same functions. मतलब अगर sin 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी sin of 3 आ जाए. We know how to convert sin to cos and cos to sin. Okay, so what we'll do is, this identity that sin square a plus cos square a is equal to 1. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर cos को sin में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, cos of a is equal to, और cos square of a is equal to 1 minus sin square a. ठीक है, ये हमें पता है, और ये भी सही है कि
साइन स्क्वायर ऑफ 3a प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 3a इक्वल्स टू 1, राइट। तो साइन स्क्वायर ऑफ 3a को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ 3a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 3a। ओके, तो ये दोनों हम यूज करेंगे। व्हाई आर वी गोइंग टू डू दिस? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, उसका फंक्शन कॉस है, यहाँ पे भी 3 है, तो उसका फंक्शन भी हम कॉस में ही चाहते हैं, तो साइन 3a को हम लिखेंगे दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, मैनिपुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन a है, सिर्फ a, तो उसका फंक्शन है साइन। तो यहाँ पे जो a है, इसका फंक्शन हम लोग अगर साइन में लाए, यू नो, इफ वी राइट cos square a into sin, देन दी यू नो फर्दर जो भी हमें मैनिपुलेशन है वो इजी हो जाएंगे। ओके, सो वी सब्स्टिट्यूट this cos square a as 1 minus sin square a and this sin square 3a as 1 minus cos square 3a. Okay, so what we get is 1 minus cos square 3a and multiplied by 1 minus sin square a minus cos square 3a sin square a। ठीक है, अभी फिलहाल हम डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर देखते हैं। ओके, जस्ट टू सेव आवर टाइम, और एल्स लेट अस राइट। आप एग्जाम में तो पूरा लिखोगे, ऐसा ऐसे मत लिखना, न्यूमरेटर सिर्फ हम कर रहे हैं अभी। ओके, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव राइट द होल इक्वेशंस। ओके, तो नीचे भी लिखते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। ओके, लेट अस मेक सम मोर स्पेस। ओके, तो क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट्स एक्सपांड कर देंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 3a, राइट, प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 3a। ठीक है, और जो ये बचा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर ए पहले लिखता हूं मैं, फिर लिखूंगा cos square of 3a। ओके, whole divided by what we have is sin square a cos square a, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है, और क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस cos square 3a, राइट, whole divided by sin square a cos square a, राइट। तो अभी इसमें देखो, ये जो है, ठीक है, दिस पार्ट जो मैंने अभी ब्रैकेट किया है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, cos square a, राइट, सिंस वी नो cos square a plus sin square a is equal to 1 and cos square a can be written as 1 minus sin square a, right? So I'll just substitute this term as cos square a. Okay, so what I have is cos square a minus cos square of 3a whole divided by sin square a cos square a, right? Now what can we do in this? Now let's see, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ क्यों हमने ऐसे स्टेप्स किए हैं। ठीक है, पहले तो मैं की स्टेप यहाँ बताऊंगा। देखो, ये स्टेप जो है, ठीक है, इसमें हमने सारा चीज वी कन्वर्टेड साइन इनटू कॉस, दिस कॉस इनटू साइन, सो एज टू मेक इट रिलेटेबल टू दी अदर टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है और उसका फंक्शन कॉस है, तो यहाँ का जो 3 है इसका फंक्शन भी कॉस होना चाहिए। यहाँ पे a है, इसका फंक्शन साइन है, तो यहाँ है, इसका फंक्शन भी साइन होना चाहिए। तो ये की स्टेप थी इसमें हमने जो यूज की, राइट। और फिर ये एक की स्टेप है जो हमने यूज की,
है ना, वी यूज दिस फॉर्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ये कन्वर्टेड इनटू कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे भी देखो हम लोग अभी तक कॉस ऑफ 3a का फॉर्मूला हम लोग पुट नहीं कर रहे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अभी तक वो स्क्वायर्ड है। व्हाट वी वांट इज सिंपली अगर cos 3a होना तो things will become very easy. Okay, so now यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, this is in a form you know a square minus b square के फॉर्म में। see this is cos a is our a, ठीक है, and cos of 3a is our b। तो a square minus b square क्या होता है? a plus b into a minus b, ठीक है। तो cos a is our small a, okay, and cos of 3a is our small b, ठीक है। दोनों अलग अलग फंक्शन है। ओके, देखो cos of a is our a and cos of 3a is our b। ओके, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों अलग फंक्शन है, इसलिए दोनों अलग टर्मिनोलॉजी मैंने इसको दी है। ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग अभी? यूजिंग दिस फॉर्मूला इट बिकम्स cos a plus cos of 3a, right, and then cos a minus cos of 3a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sin square a cos square a, right। अभी यहाँ देखो, now we have got what we wanted, cos of 3a, ट्रिपल एंगल जो है उसका स्क्वायर अभी हट गया है। okay, now it is free, so now we'll put the triple angle formula। let us write the triple angle formula for cos 3a। cos of 3a can be written as 4 cos cube a minus 3 cos a, ठीक है। so let us substitute it, cos of a प्लस यहाँ आ जाएगा 4 cos cube a minus 3 cos a, right, multiplied by cos of a माइनस, देखो यहाँ पे मैं होल ब्रैकेट करता हूँ cos of 3a को एक्सपांड करने के लिए, व्हाट वी हैव इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। अगर अभी ये ब्रैकेट आप नहीं डालोगे ना तो पूरे साइंस जो कि साइंस है हमारे, साइन कन्वेंशन सब गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। सो cos 3a को ये जो है मैंने इसको ब्रैकेट रख के एक्सपांड किया, ओके, सो दैट आवर साइंस डोंट गेट मिस्टेकन, ठीक है। नीचे है साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट इज 4 टाइम्स cos क्यूब a माइनस 2 cos a, राइट, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो what we have is cos a minus 4 cos cube theta plus 3 cos a, तो ये बन जाएगा 4 cos a, right, minus 4 cos cube a। ओके, देखो ध्यान से देखना, cos a यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट खोल दे हम, so this term will become negative but this term will become positive, so this will become 3 times cos a, ये पॉजिटिव होगा, okay, because of this minus also when we open the bracket, so cos a plus 3 cos a becomes 4 cos a, okay, and minus 4 times cos cube a remains as it is, और डिनोमिनेटर का वैल्यू लिखते हैं sin square a cos square a, okay। now what we'll do is ये ब्रैकेट में से हम लोग 2 cos a कॉमन ले लेते हैं, ओके, सो 2 cos a कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 2 cos square a minus 1, राइट, और इस ब्रैकेट में से क्या हम कॉमन ले लेंगे 4 cos a कॉमन ले लेते हैं, राइट, सो क्या बचेगा 4 cos a ले लिया कॉमन, and what remains is
1 माइनस cos स्क्वायर a, राइट, और डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर a. ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आपको आंसर दिख रहा होगा इसमें, हम लोग आंसर की तरफ पहुंच गए हैं. ओके, व्हाट वी हैव टू रीच इज, देखो अपना RHS लिखता हूँ पहले यहाँ पे. व्हाट वी हैव टू रीच इज, RHS है 8 टाइम्स cos 2a. ठीक है, यहाँ तक हमें पहुंचना है. तो अभी देखो कैसे हम लाएंगे वो. ये 2 और ये 4 जो है, ठीक है, ये 2 और 4 ये लिखेंगे हम इसको 8 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है. ये cos a तो इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर a. ठीक है, ये यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ दिखाया था आपको अभी जस्ट सॉल्व करने से पहले. और ये है 1 माइनस cos स्क्वायर a. ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर a. ठीक है, और डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a. ठीक है, तो अभी देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर a, व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम नथिंग बट sin स्क्वायर a, राइट. We just use the first identity. So 8 times cos square a और ये है अपना sin square a. ठीक है, और ये ब्रैकेट वैसे लिख देते हैं 2 cos square a minus 1 whole divided by sin square a cos square a, राइट. तो ये sin square a कैंसिल हो जाएगा, cos square a भी कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा, 8 टाइम्स ब्रैकेट में है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. अभी ब्रैकेट ओपन करने की गलती बिल्कुल मत करना. ओके, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, दिख रहा है आपको ये. हाँ, सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा. वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दैट. ओके, सो व्हाट वी गेट इज 8 टाइम्स दिस इज cos of 2a, which is our RHS. Okay, bingo, and we have proved it. Hence proved. Okay, तो आपने देखा, मैंने अभी जो की पॉइंट्स है, की स्टेप्स है, उसको स्टार किया. यहाँ पे हमने we converted all the things as per our convenience. साइन को cos में, cos को साइन में. फिर दूसरा हमने यहाँ पे we did not just put the formula of sin 3a over here, but we used a square minus b square, right? And then the next key step will be this is cos 3a, then we solved it. यहाँ पे सिर्फ बेसिक हमने सॉल्व किया और अरेंज किया है, और ये हमारी अगली की स्टेप होगी यहाँ पे. ओके, सो वेयर वी हैव यूज्ड द डबल एंगल फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज किया, राइट. एंड वी आल्सो यूज सम आइडेंटिटीज एंड सम बेसिक ये जो है बेसिक कोई फॉर्मूलाज है अलजेब्रा के, ये भी यूज किए. सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. इससे काफी सारे कंसेप्ट्स प्रूव हो जाते हैं. ओके, सो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. ओके, एंड होमवर्क में भी ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि चीजें रीइंफोर्स हो जाए अपने माइंड में. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.